यहाँ पे लिखे हैं त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। इंट्रोडक्शन इसका लिखे हैं एफ सच डैट ए बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार है कि फंक्शन ए बराबर बी एक एककित आच्छादक फलन है। पुनः लिखिए डिफिनेशन जी सच डैट बी बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार है कि जी फंक्शन बी बराबर ए हवेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एफ फंक्शन ऑफ ए बराबर बी हवेयर, जहाँ जो है फिर लिखना अपने लोग को बी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बड़का बी लिखे, कैपिटल बी लिखे। अब अपने लोग उतना विस्तार से नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन और प्रिंसिपल। यहाँ पे लिख रहे हैं अपने लोग फंक्शन, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं होता। फंक्शन TION फंक्शन बोर्ड पे लिखे हुए सब दिन, इसीलिए दिक्कत होता है। हिंदी में उसको फलन बोलते हैं। उसके बाद होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल VALU वैल्यू ब्रांच BRANCHES ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। इसके हिंदी होता है मुख्य मान। क्या होता है? मुख्य। इसका हिंदी होता है मुख्य मान शाखा। यहाँ पे लिखिए फंक्शन, फंक्शन का हिंदी होता है फलन। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसका होता है मुख्य मान शाखा। उसके बाद अपने लोग को देखना है कि पहला y, एक नंबर लिखिए y बराबर अपने लोग साइन इनवर्स x। इसका मुख्य वैल्यू होता है अधिक, जो होता है -π/2 ग्रेटर देन इक्वल y π/2। इसका डोमेन ई रेंज हुआ, डोमेन जो होता है फिर मान लेते हैं -1 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1। कम से कम -1 होता है, अधिक से अधिक 1 होता है। वह का हुआ जगह की वजह से इसलिए लिखना पड़ा, 2 में लिखना है। y बराबर cos इनवर्स x। इसका रेंज और डोमेन लिखना है। इसका होता है 0 से 0 ग्रेटर देन इक्वल y पाए, जहाँ WHERE जहाँ इसका अधिक से अधिक मान -1 ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, 1 होता है। अब इसके बाद 3 करवा लेंगे। y tan इनवर्स x। इसका वैल्यू देखना है। इसका होता है -π/2। इसमें ग्रेटर देन होगा, इक्वल का चिन्ह नहीं होता है। y फिर ग्रेटर देन π/2। इसमें इक्वल नहीं दिया जाता है, सिर्फ साइन और कॉस में इक्वल दिया जाता है। इसको फिर देखना है डोमेन कहाँ से होता है, कहाँ होता है इसका डोमेन। हवेयर यहाँ पे लिख देते हैं WHERE हवेयर। उसका माइनस इन्फिनाइट से इसमें इक्वल का चिन्ह होगा, प्लस इन्फिनाइट तक होता है।
इसी तरह से आप sec इनवर्स tan का हो गया तो उसका sec का देख लेते क्या होता है 4 sec इनवर्स है जैसे इसका भी होता है 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन या इक्वल। बहुत सारे बच्चे इसमें लगभग 80% 90% बच्चा को दिक्कत इसमें होता है 1। इसका रेंज डोमेन सब कुछ बढ़िया से याद करना। फिर देखिए कहाँ से WH अरे हुए इसका भी होता है 1 ग्रेटर देन इक्वल x बिलोंग्स x ग्रेटर देन इन्फिनाइट। फिर से हम बता देते हैं यहाँ पे y बराबर साइन इन्वर्स x। इसका जो है रेंज डोमेन जो है कि π/2 से -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल, फिर भूल गए थे यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल π/2 होता है। इसका -1 जैसे मान बोलते हैं 1 से 1 से लेकर कितना तक होता है तो इसका 1 से लेकर अधिक से कम -1 होता है और अधिक से अधिक 1 होता है। अधिक से अधिक 1 इसको पढ़ने का तरीका होता है -1 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1। फिर y का जो है y बराबर cos इनवर्स x है तो इसका 0 से लेकर पाई तक के बीच में होता है मान 0 से पाई तक। इसको पढ़ने का तरीका 0 ग्रेटर देन इक्वल y 0 ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन भूल गए थे यहाँ पर ग्रेटर देन क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल पाई होता है। इसका मान अधिक से अधिक कम से कम -1 होता है अधिक से अधिक 1 होता है। tan इनवर्स का जहाँ तक के बात है tan इनवर्स x का जो है -π/2 से +π/2 के बीच में इसका अधिक से अधिक मान होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके इस क्यों होता है उसके बाद बताएंगे। -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट के बीच में इसका मान आता है। sec का भी लिख दिए हैं, इसी तरह टोटल का लिख देते हैं। कोसेक का होता है फंक्शन है यह है प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच BRANCH ब्रांच। अब बच गया था अपने लोग को 2 ठो का y बराबर मान लेते हैं कोसेक इन्वर्स x तो इसका मान इसका कहाँ से कहाँ जाता है 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन π/2 कितना होता है π/2। हवेयर WH अरे हवेयर किसका था ये कोसेक का है तो 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इन्फिनाइट होता है। फिर छठा है 5 तक हो गया। छठा में हो गया y बराबर cot इन्वर्स x इसका भी होता है उसी तरह π/2 ग्रेटर देन इक्वल y 0 कितना होता है 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है देखते रहे। रेंज इसका अधिक से अधिक कितना होता है -इन्फिनाइट ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल -1 होता है। इसका फिर हम दूसरा तरीका से लिख देते हैं, इसको यहीं तक रहने देना।
फंक्शन, फंक्शन हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर रेंज होगा, रेंज होगा, यहाँ पे डोमेन होगा, डोमेन। हिंदी उसका होता है फलन, इसका हिंदी होता है फलन, इसका होता है प्रांत, इसका होता है परिसर, परिसर। तो जैसे इससे पहले लिखे थे y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर क्या लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स। इसका अधिक से अधिक मान बोले हम -1 और 1 के बीच में ही रहता है, -1 और 1 के बीच में ही रहता है। फिर बोले y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी मान अधिक से अधिक कम से कम होता है -1, अधिक से अधिक होता है 1 के बीच में ही रहता है, 1 के बीच में ही रहता है। इसका डोमेन जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में रहता है, -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। इसका कॉस का रहता है 0 से π के बीच में ही रहता है। ये जो है क्वाड्रेंट निकालने में बहुत इसका जरूरी पड़ जाता है। y बराबर फिर देखना है, y बराबर कोसेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स जैसे x है तो इसको r, इसका मतलब होता है इन्फिनाइट। इधर माइनस अधिक से अधिक, इसमें भी कितना होगा मान, एक ही होता है। क्लोज इंटर और ये जो है बिग ब्रैकेट का उपयोग क्यों किया जाता है, ये जो है स्मॉल ब्रैकेट का यूज क्यों किया जाता है, इसका मतलब होता है ये नियंत्रण है, इससे अधिक और कम नहीं हो सकता है। और इसका मतलब होता है इन्फिनाइट है, इसमें रह रहा है, इसका मान घट सकता है, बढ़ सकता है, और रेंज इसका इतना ही के बीच में अगर निकालेंगे तो रहेगा। इसका होता है डोमेन जो होता है -π/, इसका भी 2 π/2, इसके बाद घटाओ 0 होता है। सेक का अगर बात किया जाए, फिर देखिए सेक बराबर में सेक इन्वर्स एक्स दिए, इसका भी क्या होगा r, रियल नंबर बस -1, 1, मतलब इसका भी मान अधिक से अधिक 1 से 1 के बीच में रहता है, और 0 से π इसका डोमेन होता है। डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इस मेन चीज़ यही होता है, इसी पे जैसे हम बोल देंगे tan इनवर्स tan π13 और 33 π/, कुछ बोल देंगे तो इसी पे टोटल निकलता है। इसके लिए अब उससे आगे क्वाड्रेंट का जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए हम आगे फिर बताएंगे। लगता है कि आप लोग को बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बढ़िया से